अच्छा, अब हार्डवेयर की जब हमने बात करी तो हार्डवेयर को कुछ एस्पेक्ट्स में हम लोग काउंट करते हैं। हाउ कम? कुछ एस्पेक्ट्स, कौन से एस्पेक्ट्स हो गए भाई? फॉर एग्जांपल एक सिस्टम यूनिट है। अब सिस्टम यूनिट में कौन कौन से हार्डवेयर आ जाते हैं? सिस्टम यूनिट मतलब जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वाला यूनिट, मतलब सीपीयू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, सिस्टम यूनिट क्या कह रहे हैं? सिस्टम यूनिट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंटेन द प्राइमरी डिवाइसेस। अब प्राइमरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो बेसिक डिवाइसेस जिनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी का नंबर बाद में आता है। अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी क्लासेस से, जैसे कि हम भाई पहले प्राइमरी क्लासेस पढ़ते हैं फिर सेकेंडरी क्लासेस पे स्विच करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम सेकेंडरी में एडमिशंस नहीं ले सकते, राइट, ऐसा ही है। तो प्राइमरी का नंबर पहले आता है, जब हम उस फेज को पास ऑन कर लेते हैं देन हम सेकेंडरी की तरफ स्विच करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह इसकी बात करें तो प्राइमरी डिवाइसेस का मतलब क्या है? वो तमाम बेसिक डिवाइसेस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, जब वो फुल हो जाएं तो हमें उनको अपग्रेड करना पड़े तो हम सेकेंडरी को यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेमोरी की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है, कौन सी? रैम एंड रोम, जो कि प्राइमरी हैं, उसकी बेसिक है। अगर वो ना हो तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारी रोम फुल हो गई तो हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल और सेकेंडरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करते हैं, यूएसबी यूज़ करते हैं, ये सेकेंडरी हो गई। इनके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट हो सकता है। अगर कंप्यूटर में यूएसबी ना हो तो कंप्यूटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं जब हमारी स्टोरेज बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। इज दैट क्लियर? तो वो काउंट होंगी सेकेंडरी में। प्राइमरी कौन सी है? जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए, ठीक है, जैसे कि रैम रोम की मैंने बात करी। अच्छा, और बात कर लेते हैं इसके अंदर। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रिजल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इट इंक्लूड द मदरबोर्ड, राइट। सिस्टम यूनिट है जिसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है CPU, RAM and the other components as well as the case in which these devices are enclosed, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कुछ कॉमन डिवाइसेस जो सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी डिवाइसेस हैं जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, राइट। जैसे कि मदरबोर्ड की बात हो गई, रैम रोम की बात हो गई, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ग्राफिक कार्ड इज अ प्राइमरी वन और नॉट? यस, ग्राफिक कार्ड इज द प्राइमरी वन। आयशा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या ग्राफिक कार्ड के बगैर आपका डिस्प्ले जो है वो नहीं आएगा या फिर वीक आएगा? इज ए सेकेंडरी वन, मास कह रहे हैं। अच्छा, चलो उसको कंफर्म कर लेते हैं भाई। अच्छा, अब देखो मैंने भी बताया वो डिवाइस है जिनके बगैर हमारा डिस्प्ले आए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए? या तो मैं उसको स्क्रीन की फॉर्म में भी ले सकता हूँ या तो मैं उसको पेपर की फॉर्म में भी ले सकता हूँ। तो मैं उसके लिए मतलब स्क्रीन की जगह मैं कुछ ऑल्टरनेट यूज़ कर सकता हूँ। कंप्यूटर तो चलेगा, मुझे आउटपुट भी मिल जाएगा। हो सकता है मुझे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ना मिले, हार्ड कॉपी आउटपुट मिल जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अगर हम मॉनिटर वगैरह की बात करें, प्रोजेक्टर्स की बात करें, तो दीज आर नॉट द प्राइमरी वन, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट हैं हमारे पास। अगर एक ना हो तो उसकी जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इनपुट देने के लिए माउस नहीं है मेरे पास, तो मैं माउस का काम कीबोर्ड से ले लेता हूँ, ठीक है। सो दीज आर नॉट द प्राइमरी वंस, ठीक है। प्राइमरी वो होती है जिसके बगैर कंप्यूटर वर्क ही ना करे, ऑपरेट ही ना हो। इज दैट क्लियर ना?